गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हम केमिस्ट्री का आपका जो पहला चैप्टर चल रहा है उसमें जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है यौगिक का प्रतिशत संघटन। यौगिक का प्रतिशत संघटन ज्ञात करना। देखो, किसी यौगिक में तत्व का प्रतिशत होता है कि उस यौगिक के 100 ग्राम में उस तत्व के कितने ग्राम उपस्थित हैं। 100 ग्राम यौगिक में किसी एक तत्व का कितना ग्राम उपस्थित है, वही उसका क्या है, प्रतिशत संगठन। प्रतिशत का मतलब 100 में से होता है, तो यौगिक का टोटल अपन 100 मानेंगे। तो 100 में जिन तत्वों से वो यौगिक बना है उन तत्वों की कितनी कितनी ग्राम मात्रा उपस्थित है, वही उसके क्या होते हैं, प्रतिशत संगठन। मतलब दिए गए यौगिक में उपस्थित किसी तत्व की प्रतिशत का अर्थ है कि 100 ग्राम यौगिक के 100 ग्राम में उस तत्व के कितने ग्राम उपस्थित हैं, उस तत्व के कितने ग्राम तो किसी भी तत्व का प्रतिशत मात्रा, तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं। यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, यौगिक में तत्व का द्रव्यमान अपॉन यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार या मोलर द्रव्यमान। एक ही बात है, एक मोल का द्रव्यमान अणुभार के बराबर ही होता है ग्राम में मात्रा, इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत संगठन ज्ञात कर रहे हो। ये किसी यौगिक में तत्व की द्रव्यमान प्रतिशतता निकालने का फॉर्मूला है, इसको आप याद रखोगे। इजी क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बनेगा नहीं। यौगिक दे दिया जाएगा, उसका प्रतिशत संगठन ज्ञात करवाया जाएगा, तो इसे नोट कर लीजिए। इसे नोट कर लो आप। इसके बाद देखिए इसके ऊपर बेस क्वेश्चन। मैथेन में कार्बन तथा हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। मैथेन में कार्बन व हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, कार्बन की प्रतिशत मात्रा या प्रतिशत द्रव्यमान कितना होगा। मैथेन में कार्बन का द्रव्यमान अपॉन मैथेन का अणुभार।
इंटू 100। अब देखो मैथेन CH4 होता है, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 गुणा 4, 12 और 4 16 ग्राम टोटल। तो मैथेन का अणु भार तो क्या है 16, और मैथेन में कार्बन कितनी है 12, तो 12/16 इंटू 100 कितना आ जाएगा ये 6 8 या 3/4 इंटू 100। 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 75%। ऐसे ही हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा, हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना आएगा, मैथेन में हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है 4, और मैथेन का अणुभार 16 इंटू 100 कितना आ जाएगा ये 4 चौक 16, ये 25%। तो देखो इजी क्वेश्चन बनते हैं इसमें। यौगिक में किसी तत्व का प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए क्या करोगे, उस यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान बटा यौगिक का अणुभार या मोलर द्रव्यमान इंटू 100। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, फिर और क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, ये साफ कर दूं मैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज में उपस्थित तत्वों का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज में उपस्थित तत्वों का प्रतिशत संगठन ज्ञात करो। क्या करोगे, देखो फॉर्मूला आपको पता ही लग गया, तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर यौगिक में तत्व का द्रव्यमान अपॉन यौगिक का अणुभार इंटू 100। ठीक है भाई। अब ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6। कार्बन, कार्बन कितना है, कार्बन का द्रव्यमान 12, 6 परमाणु है। हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 परमाणु है। ऑक्सीजन का 16 होता है और 6 परमाणु है। क्या होगा 12 से 72 प्लस 12, 16 16 से 96, निकालो इनको, 6 2 8 2 10 का 0 हंस लगी 1, 10 11 और 7 18, 180 180 ग्राम आ गया ग्लूकोज का टोटल मोलर द्रव्यमान, ग्राम पर मोल, मोलर द्रव्यमान। अब इसमें रख दो पहले कार्बन की प्रतिशत मात्रा। कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए क्या करोगे, यौगिक में कार्बन का द्रव्यमान कितना है 12 से 72 अपॉन यौगिक का अणुभार 180 इंटू 100। ये 1 0 से 1 0 कट गया, कितना हो गया ये 18 72, 4 बार ये कट गया, 40% आ गया। फिर हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा, हाइड्रोजन कितना है 12, ये 180 है इंटू 100, 1 0 से 1 0 कट गई, ये 6 और 9 आ गया, 3 से कट रहा, 3 चौक 12, 3 नाम 18, 4/9। 3 6 18, 4/6,
3 से क्यों, इसको वैसे ही काट दो। 6 दूनी 12, 6 18, 10, तो 20/3, 3 6 18, फिर 3 6 6.66%। इसके बाद देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी भाई? 96 ग्राम है अपॉन 180 इंटू 100। 10 से 10 कट गया, ये और कैसे कर सकते हैं अपन, ये 5, ये 2 9 18, 9 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 3 9, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा आपका 15 10, 35 15 16, 160 में 3 का भाग दो, 3 5 15, 3 3 9, फिर 3 53.33%, ये आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, एक और क्वेश्चन हो गया कि इस तरह के क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपके पूछेगा वो। इसे उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 का प्रतिशत संगठन ज्ञात करो। प्रतिशत संगठन ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे? फॉर्मूला तो वही लगेगा, किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर यौगिक में तत्व का द्रव्यमान अपॉन यौगिक का अणुभार इंटू 100। तो पहले KClO3 का आप अणुभार निकाल लो। पोटेशियम 39, क्लोरीन 35.5, ऑक्सीजन 16 इंटू 3, टोटल इसका जो द्रव्यमान आएगा 122.5 ग्राम प्रति मोल, मोलर द्रव्यमान है। अब पोटेशियम की प्रतिशत मात्रा 39 अपॉन 122.5 इंटू 100, ये आ जाएगा 31.83, 31.83%। फिर क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा, क्लोरीन का कितना है 35.5, इसलिए मैंने आपको पहले परमाणु भार लिखाए थे। हर, आप देख रहे होंगे हर चीज में परमाणु भार काम में आ रहे हैं। और टोटल अणुभार 122.5 इंटू 100, इसका प्रतिशत आएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 28.97%। और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ये हो गई आपके 48 अपॉन 122.5 इंटू 100, तो ये आ जाएगी लगभग 39.20।
तो ये इसका प्रतिशत संगठन हो गया। ये अपन ने आज यौगिक का प्रतिशत संगठन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है वो सीखा है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम रासायनिक समीकरण पर आधारित। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। जैसे क्वेश्चन है आपका, एक अच्छा क्वेश्चन है, उसी को देखते हैं अपन। प्रोपेन व ब्यूटेन, प्रोपेन व ब्यूटेन के 3 लीटर मिश्रण, प्रोपेन व ब्यूटेन के 3 लीटर मिश्रण, गैसीय मिश्रण है, ये गैस है दोनों, गैसीय मिश्रण का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्ण दहन करने पर, पूर्ण दहन करने पर 10 लीटर CO2 बनती है। 10 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, CO2 बनती है। तो गैसीय मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए। तो गैसीय मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए। भाई गैसें, अपन को पता है गैसों के एनटीपी पर जो आयतन रहते हैं वो समान आयतन रहते हैं ताप दाब की समान परिस्थितियों में। तो यहां पर अपन को सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, प्रोपेन और ब्यूटेन के दहन की अभिक्रियाएं लिखनी पड़ेंगी। संतुलित रासायनिक समीकरण मैंने जो आपको पिछली से पिछली क्लास में बताई थी, रासायनिक समीकरण को संतुलित करके लिखना पड़ेगा। उससे हमें इनके आयतनों का पता लग जाएगा, गैसीय आयतनों का पता लग जाएगा। ठीक है भाई। और फिर उसके आधार पर अपन इनको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो दोनों का मिश्रण है 3 लीटर का, तो अपन एक तो पहले ये कर लेते हैं, माना प्रोपेन का आयतन x लीटर, तो ब्यूटेन का क्या हो जाएगा भाई, दोनों का मिक्सचर 3 है तो 3 माइनस x लीटर। ये अब दोनों के लिए समीकरण लिखो। प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको 10वीं क्लास में बताया गया होगा कि जो एल्केन श्रेणी के यौगिक होते हैं उनमें कार्बन से दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होती हैं, कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। और आपको याद होगा मैथ का मतलब 1 कार्बन, एथ का मतलब 2 कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन। ये चीजें याद होगी आपको। 1 कार्बन को मैथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को डेक। तो ये आपको याद रखना है। अगर जिन्होंने याद नहीं है इसको याद रख लेना, ये आएगा काम, बार बार काम में आएंगे ये। और एल्केन का मतलब होता है कि कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है उसमें यौगिक में, इसलिए एन लगता है पीछे। अब यहाँ पे प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन है, और मैंने बताया जो एल्केन होते हैं जिनके पीछे एन लगता है उनमें कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन कितना होंगे, 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन 3 दूनी 6 और 2 8,
तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोपेन का C3H8, ये आपका प्रोपेन है। इसकी ऑक्सीजन से दहन कराओगे तो आपको पता है CO2 और H2O बनेंगे। अब यहां देखो 3 कार्बन है तो इधर भी 3 करोगे, यहां हाइड्रोजन 4 है तो इसको सॉरी 8 है तो 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8। अब ऑक्सीजन देखो 3 दूनी 6 और 4 10 है तो यहां पर क्या आ जाएगा 5O2, 5 दूनी 10। ये संतुलित समीकरण हो गई। ठीक है भाई, इसको नोट कर लो पहले, मैं इसको यहां से मिटा लूंगा फिर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अब देखो यहां पर सारे गैस हैं, देखो रस समीकरण व्यक्ति गुणांक से इसका 1 आयतन इसके 5 आयतन से क्रिया करके 3 आयतन CO2 बनाता है। 1 आयतन 5 आयतन से क्रिया करके 3 आयतन CO2 बनाता है। अब आयतन कितना है, अगर आयतन को मैं लीटर में लूं, क्योंकि अपन को ये लीटर में दे रखा है, तो इसका 1 लीटर इसके 5 लीटर से क्रिया करके इसके 3 लीटर बनाता है। कितना बनाता है, 3 लीटर 1 लीटर। जबकि अपन को कितना दिया, x लीटर। जब 1 लीटर 3 लीटर बनाएगा तो x लीटर प्रोपेन कितना CO2 बनाएगी, 3 इंटू एक्स, 3x लीटर। तो एक तो ये हो गई। अब ब्यूटेन के दहन की समीकरण लिखो, तो मैं ये मिटा रहा हूं इधर से। ये तो अपन ने प्रोपेन के दहन की समीकरण लिख ली, उससे कितनी CO2 बनेगी वो निकाल ली, 3x लीटर। प्रोपेन का दहन, प्रोपेन के दहन की संतुलित समीकरण लिखिए, अब ब्यूटेन के दहन की लिखेंगे। ब्यूटेन का दहन, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, ऑक्सीजन से जलाओगे 4CO2 प्लस 5H2O, क्योंकि 5 दूनी 10 हाइड्रोजन इधर है, 10 इधर है, कार्बन 4 है, कार्बन 4 है। ऑक्सीजन देखो, टोटल ऑक्सीजन इतने इधर कितनी काम आई है, 5 और 8, 8 और 5 13, तो 13/2 कर दो, 13/2 भाई, ये 2 से 2 कट जाएगा, 13 ऑक्सीजन के परमाणु बच जाएंगे। अब इसके लिए देखो, इसका 1 आयतन इसके 13/2 आयतन से क्रिया करके इसके 4 आयतन बना रहा है। तो एक आयतन में 1 लीटर मान लिया, तो इसके कितने बनेंगे, 4 लीटर। ये संबंध बन गया। अब पर अपन को कितना दिया गया है, 3 माइनस एक्स लीटर। जब 1 लीटर 4 लीटर बनाता है तो 3 माइनस एक्स लीटर कितने बनाएगा, 3 माइनस एक्स इंटू 4 लीटर, कितना आ जाएगा, ये 4 तिया 12 प्लस 4x, ये आ जाएगा। अब देखो, जबकि वास्तव में CO2 टोटल कितनी मिली है दोनों के दहन से, 10 लीटर। तो इन दोनों को जोड़ दूं और बराबर कितना कर दूं, 10 लीटर। तो अपना अगला स्टेप क्या होगा, प्राप्त CO2 टोटल, प्राप्त CO2 कितनी है, 10 लीटर। तो इन दोनों को 10 लीटर के बराबर कर दो, 3x प्लस 12 माइनस 4x बराबर 10। अब देखो यहां पर ये 12 इधर जाएगा, माइनस के 4x में से 3x गए तो x बचा, ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 लीटर। अब x बराबर 2 लीटर है, तो ये तो किसकी मात्रा हो गई, प्रोपेन की। प्रोपेन, ब्यूटेन कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 लीटर। तो ये इसका संगठन हो गया, गैसीय मिश्रण में
2 लीटर प्रोपेन है और 1 लीटर क्या है, ब्यूटेन है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैसीय मिश्रण पर आधारित है, इसलिए अपन ने गैलुसाक लॉ लगाया है कि संतुलित समीकरण में जो उनके गैसीय अभिक्रियाओं के आयतन भी रहते हैं, आयतनों से निकालना है।